हर हाथ को मिलेगा काम और कामगार को वाजिब दाम। बिन पुलिया के गांव नहीं रहेगा शहर से दूर। अपना ही हक पाने को नहीं बोलेगा कोई जी हुजूर। गांव जवार में ना रहे कोई गरीब दुखिया, इस बार चुने ऐसा ही मुखिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बिहार और हम लोग इस बीच एकमा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। गांव में क्या स्थिति है, कोरोना का क्या स्थिति है, कैसे लोग गांव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ एक समाज सेवी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ सोनल कुमार गिरी। मेरा घर हुआ ग्राम बेतवनिया, पोस्ट मणिपुरा, जिला छपरा, सारण, बिहार, और मेरा पंचायत है परसा पूर्वी। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और जो कोरोना का प्रकोप है वो गाँव में भी अब देखने को मिल रहा है। पिछला बार जो कोरोना था वो गाँव में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता था। लेकिन इस बार का जो कोरोना का लहर है वो गाँव में भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस बार जो कोरोना है गाँव की तरफ भी चल पड़ा है। और इसके पहले वाला कोरोना था उतना घातक साबित नहीं हुआ था। इस कोरोना में मेरे अपने जानने वाले बहुत लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और कितने की जान भी चली गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने पंचायत के लोगों से आग्रह करेंगे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें। जैसे मान के चलिए गांव के लोगों में अभी जागरूकता का भी अभाव है। बहुत सारे लोग जो हैं गांव में, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, वो जिसके यहाँ टेलीविज़न नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो लोग इस भयावह दौर से जो हमारा देश गुजर रहा है, विश्व गुजर रहा है, उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो लगभग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। आम तौर पे जिस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, लोगों के घर आना जाना या फिर बल के रूप में क्रिकेट खेलना, किसी चौराहे के किसी पेड़ के छायादार पेड़ के नीचे बैठ के बातें करना, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि गांव में थोड़ा सा लोग फॉलो नहीं कर। उसका कारण भी मुख्य कारण है, क्योंकि देखिए अगर लोग घर पे रहेंगे तो भोजन की भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आदमी को बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जागरूकता की जहां तक बात है, हम बस सब कुछ ही दिनों में थोड़ा सा हमारा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिस कारण हम थोड़े से लोगों से दूर हो चुके थे। लेकिन हम जागरूकता अभियान एक लेके अपने पूरे पंचायत में जागरूकता अभियान चलाएंगे, क्योंकि पिछले कोरोना में भी जितना संभव हो सका मैंने अपने पंचायत के लोगों की सेवा की थी, सैनिटाइज कराया था, कुछ परिवार को राशन वितरित किया था, मास्क का वितरण किए थे। और इस कोरोना में भी जहां तक होगा हम अपने पूरे पंचायतवासी को लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि हम नेता नहीं हैं। इस पंचायत के एक बेटा है और बेटा के तौर पर एक फर्ज बनता है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हम वो नेता नहीं हैं कि चुनाव आने के टाइम पर पूरा पोस्टर बना के कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील लिख देने से नेता नहीं होता है। काम करना होता है। हम एक सेवक हैं और पद मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम हमेशा लोगों की सेवा करते हैं और मेरा वही उद्देश्य है। आज मुखिया नहीं भी हैं तो 5 साल से लोगों के बीच हैं, कहीं हम छुप के नहीं रहते हैं और आगे नहीं भी रहेंगे, फिर भी सेवा कार्य जारी रहेगा। सेवा करने में हम कभी पीछे हटने वाले नहीं। आपका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आपके घर में पूर्व में भी मुखिया आपके यहाँ से रहे हैं और अभी आप सत्ता से बाहर हैं। सरकार के द्वारा भी तरह तरह के जो पंचायत के लिए जो योजनाएं हैं आते रही हैं। कोरोना संक्रमण काल में मास्क बांटना, सैनिटाइज बांटना, साबुन बांटना या फिर फ्री राशन देना, आपके पंचायत में कितना सब? देखिए, पिछले कोरोना में भी सरकार पंचायत को हमारे जानने में जहाँ तक है 9-10 लाख रुपया था, लेकिन उसका कितना धरातल पर कार्य हुआ आप तो खुद पंचायत में जाकर पता कीजिएगा कि कितना लोगों को मास्क मिला है, कितना साबुन मिला है। मेरे पास कोई सरकारी पैसा आता नहीं है और ना ही हम कोई सरकारी नौकरी में हैं। जितना शक्ति अंदर से हमारी जितना हो सकता है लोगों की मदद करते हैं। मेरे पास कोई फंड नहीं आता है और जितना हो सकेगा इस कोरोना काल में भी हम बस कुछ ही दिनों में पूरे पंचायत को सैनिटाइज करेंगे, मास्क का वितरण करेंगे, जितना होगा लोगों की मदद करेंगे। हम कभी भी सेवा के लिए तैयार हैं। कोरोना संक्रमण काल को लेकर तरह तरह के गाइडलाइन भी आते रही हैं। जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वैसे परिवार के लिए काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है और वो अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए जिद्दोजहद से गुजर रहे हैं। जो रोज़ मजदूरी करने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, टेम्पू चालक हैं या फिर जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, गांव में भी लोग जिसे डरे हुए हैं कि वो मजदूर हैं, वो आते हैं, किसी के घर से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं पता नहीं। काम सरकार के यहाँ से गाइडलाइंस है कि कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, लेकिन लोग उन मजदूरों से अभी के समय में काम नहीं ले रहा है।
उनके लिए और उनके परिवार के लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरे उन परिवारों के लिए संदेश है, देखिए इसमें है कि सरकार को उनके लिए भी कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करें जिनसे उनकी भी जीविकापार्जन चल सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आह्वान करना चाहता हूं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसे परिवार को मदद करें, क्योंकि सरकार का पैसा आपके पास आता है। हम तो जितना होगा करेंगे ही, लेकिन सरकार आपको उन लोगों के लिए पैसा देती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहूँगा, खास करके सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ कि उस परिवार के लिए आप जितना हो सके करने की कृपा करेंगे। पंचायत स्तर पर टीकाकरण की कुछ व्यवस्था है कि नहीं? अभी हमारे पंचायत स्तर पर तो नहीं है। क्या आप मांग करना चाहेंगे? बिल्कुल मांग करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में टीकाकरण केंद्र, क्योंकि लोगों को बहुत दूर एकमा जाकर टीका लेना पड़ रहा है, तो हमसे अनुरोध करेंगे कि हमारे पंचायत में भी टीका केंद्र बनाया जाए, जाकि आसानी से लोग जाकर टीका ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे बदलता बिहार और श्री कृष्णा न्यूज़। जो हम लोग पंचायत में जो कोरोना का गाइडलाइंस है कितना फॉलो हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।